Hello students, welcome to my channel Noor Classes. This video is for class 4 to 8 English grammar. Today we are going to learn about sentences. First of all, मैं सेंटेंस पढ़ाने से पहले आपको ये पढ़ाना चाहूँगी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे कितने लेटर्स होते हैं। तो ये बात तो सभी को पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो ये हमारे 26 लेटर्स हैं और कुछ लोग इसको एफ़ को यफ पढ़ते हैं तो वो गलत है, एच को यच पढ़ते हैं वो गलत है, एम को यम पढ़ते हैं तो वो गलत है और एन को यन पढ़ते हैं तो वो गलत है और एस को भी कुछ लोग यस पढ़ते हैं। तो वो सारी चीज़ें गलत है। जो सही है वो ये है कि हमें उसको सही तरीके से पढ़ना होता है। ठीक है, ये 26 लेटर्स आपके पूरे इंग्लिश में इनका बहुत बड़ा रोल है। हम यहीं से चीज़ें सीखते हैं तो हमें लेटर्स को अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। ओके, अब लेटर्स से मिलकर के वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स से मिलकर के सेंटेंस बनते हैं। कैसे? दो या दो से ज़्यादा जब लेटर्स को जोड़ा जाए और उसकी एक मीनिंग हो तो वो वर्ड्स होते हैं। जैसे कि ए एन और टी हमने जोड़ लिया, ए एन टी, ये दो से ज़्यादा वर्ड हुआ, दो से ज़्यादा लेटर्स हुए, तो दो से ज़्यादा लेटर्स मिल करके क्या बना दिए? एक ऐसा वर्ड जिसकी कोई मीनिंग हो। ठीक है, तो वो दो या दो से ज़्यादा लेटर्स को जोड़ करके एक मीनिंग जिसकी निकले तो वो वर्ड कहला जाता है। उसी तरीके से दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को जोड़ा जाए और उसकी एक मीनिंग हो तो वो सेंटेंस कहलाता है। यहीं से हमारे सेंटेंस हमें समझना है। अगर हमें सेंटेंस समझना है तो हमें पहले लेटर्स को समझना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको लेटर्स के बारे में पढ़ा रही थी। तो लेटर, वर्ड्स और सेंटेंस, ये हमें चीज़ें समझ में आ गई। अब चलते हैं हम डेफिनेशन पर। डेफिनेशन क्या होती है? सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज़ अरेंज सो एज टू मेक कंप्लीट सेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस बनाता है। जैसे कि अभी हमने बताया दो या दो से ज़्यादा जब लेटर्स को जोड़ा जाए तो वो वर्ड कहलाता है। अब उसी तरीके से दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को जोड़ा जाए जिसका कोई मीनिंग निकले तो वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़, पॉइंट्स टू रिमेंबर, मतलब ये ऐसी पॉइंट्स हैं जो हमें हमेशा याद होना चाहिए कि सेंटेंस को लिखते कैसे हैं। सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद आइदर अ फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लामेशन मार्क। सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से लिखना चाहिए, मतलब जब भी हम उसको स्टार्ट करेंगे सेंटेंस लिखना तो हमें हमेशा कैपिटल लेटर से लिखना चाहिए। और ये मिस्टेक्स थर्ड और फोर्थ के बच्चे ज़्यादा करते हैं, तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड जो होता है वो पंक्चुएशन मार्क से होता है। पंक्चुएशन मार्क जैसे कि फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी कौन कौन से सेंटेंस में कौन कौन से मार्क लगते हैं, पंक्चुएशन मार्क लगते हैं। तो ये दो चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो सेंटेंस के एग्जाम्पल देखिए, ये माई ब्रदर इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो ये एम जो है वो एक लेटर है, वाई एक लेटर है। लेटर मिल करके क्या बना दिया? वर्ड बना दिया माई, जिसका एक अर्थ है क्या है? मेरा। माई मीन्स मेरा। और ये BROTHER, ये सारे एक लेटर हैं। लेटर मिल के क्या बना दिया? एक वर्ड बना दिया ब्रदर। एक वर्ड है जिसका मीनिंग है क्या? भाई। मेरा भाई, ISS, वेरी, VERY, वेरी, ये जो है ये लेटर है, लेटर मिल के वर्ड बना दिया। उसके बाद है हमारा इंटेलिजेंट, तो ये भी एक लेटर से मिल कर के वर्ड बना। तो हम ये पहला जो एग्जाम्पल है, मेरा भाई बहुत बुद्धिमान है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल्स जो हमें कैसे समझ में आया कि जो लेटर्स है वो मिल करके वर्ड्स बनाए, और वर्ड देखिए मिल करके ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही तो हैं। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो एक आपका सेंटेंस बन गया। इसी तरीके से आपको अब चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि असल में सेंटेंस होता क्या है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। जो दिल्ली है वो इंडिया का कैपिटल है। तो दिल्ली एक वर्ड है, इस एक वर्ड है, द एक वर्ड है, कैपिटल एक वर्ड है, ऑफ एक वर्ड है, इंडिया एक वर्ड है। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो है हमें एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, वो हमारा सेंटेंस हुआ। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हो गए। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताऊंगी।